हेलो डियर स्टूडेंट्स, क्लास 9 साइंस का चैप्टर 2 का लेक्चर नंबर 13 है आज, जिसमें हम डिस्कस करेंगे पेज नंबर 22 के क्वेश्चन आंसर। ठीक है, पेज नंबर 22 में और बहुत सारे क्वेश्चंस दिए हुए हैं। इस वीडियो में हम फर्स्ट क्वेश्चन को डिस्कस करेंगे और नेक्स्ट वीडियो से अपन आगे के क्वेश्चंस को भी डिस्कस करने वाले हैं। तो चलिए जल्दी से स्टार्ट करते हैं। तो देखो, फर्स्ट क्वेश्चन में यहाँ पर बोला हुआ है विच सेपरेशन टेक्निक्स विल यू अप्लाई फॉर द सेपरेशन ऑफ द फॉलोइंग। यहाँ पर ठीक है, क्वेश्चन आप देख सकते हो, इसमें बहुत सारे पॉइंट्स दिए हुए हैं, एक एक करके अपन को सबका आंसर बताना है। एक्चुअली करना क्या है, यहाँ पर कुछ मिक्सचर्स आपको दिए हुए हैं, सोल्यूशन दिया हुआ है, मिक्सचर दिया हुआ है। उस सोल्यूशन को अलग अलग करने के लिए कौन सा सेपरेशन टेक्निक यूज अपन करेंगे, ये अपन को बताना है। ठीक, तो एक एक करके सबको देखते हैं। तो देखिए, सबसे पहला जो दिया हुआ था प्रॉब्लम, वो है सोडियम क्लोराइड फ्रॉम इट्स सोल्यूशन इन वाटर। देखो, वाटर है, उस वाटर में एक सोल्यूशन है, उसमें वाटर और सोडियम क्लोराइड दोनों है। अब उसमें से वाटर और सोडियम क्लोराइड को अलग अलग करना है, तो कैसे करेंगे? उसका जो मेथड है वो है इवापोरेशन। इवापोरेशन के मेथड से हम सोडियम क्लोराइड को वाटर से अलग कर सकते हैं। जिनको नहीं पता, जिन बच्चों को मैं बता दूं, सोडियम क्लोराइड, सोडियम होता है Na, क्लोराइड होता है Cl, और ये NaCl कुछ और नहीं, ये होता है सॉल्ट। तो सॉल्ट को पानी से अलग करना है, कैसे कर सकते हैं? सॉल्ट को पानी से अलग करने के लिए इवापोरेशन मेथड यूज होता है। जब आप वाटर को बॉईल करोगे, सॉल्ट वाटर को बॉईल करोगे, तो पानी ऊपर उड़ जाएगा और वहां पर नीचे में आपके पास में नमक रह जाएगा। उसका डिटेल एक्सप्लेनेशन मैं यहाँ पर दे दिया हूँ। आप नोट्स डाउनलोड कर सकते हो मेरे व्हाट्सएप चैनल से और टेलीग्राम चैनल से, दोनों का ही लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। ये डिटेल नोट्स है। अगर आपको 1 मार्क्स का क्वेश्चन पूछता है तो आप केवल इवापोरेशन मेथड लिख दीजिए, आपका आंसर सही हो जाएगा। लेकिन अगर आपको 2 या 3 नंबर का क्वेश्चन पूछता है, तब आपको ये डिटेल एक्सप्लेनेशन देना होगा, जो मैंने यहाँ पर आपको दे दिया है। चलिए आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन देखते हैं क्या दिया हुआ है। बी में आपको पूछा है अमोनियम क्लोराइड फ्रॉम अ मिक्सचर कंटेनिंग सोडियम क्लोराइड एंड अमोनियम क्लोराइड। ठीक है, ओके, एक मिक्सचर है जिसमें अमोनियम क्लोराइड और सोडियम क्लोराइड, ये दोनों मिक्सचर डला हुआ है। अब इस मिक्सचर को आप कैसे अलग करोगे? तो यहाँ पर देखिए, अमोनियम क्लोराइड और सोडियम क्लोराइड को अलग करने के लिए हम सब्लिमेशन मेथड का यूज करते हैं। सब्लिमेशन के बारे में हमने डिटेल में पढ़ा हुआ है। सब्लिमेशन क्या होता है? जब सॉलिड फॉर्म से कोई भी सॉलिड से डायरेक्टली गैस में कन्वर्ट होता है, तो उस प्रोसेस को हम सब्लिमेशन बोलते हैं। ये हम फर्स्ट चैप्टर में भी देख चुके हैं। ठीक है, तो सब्लिमेशन में हम करेंगे क्या? यहाँ पर देखिए, आपको यहाँ पर एक डायग्राम दिख रहा होगा। इस डायग्राम को मैंने यहाँ पर आपके लिए बनाकर रखा हुआ है। यहाँ पर एक बर्नर है और बर्नर के ऊपर में यहाँ पर एक फनल रखा हुआ है, और उसमें यहाँ पर देखिए इस प्लेट में ये वाला मिक्सचर डाला हुआ है, जिसमें अमोनियम क्लोराइड और सोडियम क्लोराइड दोनों के दोनों हैं। अब क्या होगा, नीचे से, यहाँ पर नीचे से हम गैस को ऑन करेंगे, बर्नर को चालू कर देंगे। बर्नर को चालू करने से जब वो हीट होगा, तो हीट होने की वजह से जो सब्लाइम हो सकता है, यानी कि जो सॉलिड से गैस फॉर्म में कन्वर्ट हो सकता है, वो उड़ के ग्लास में यहाँ पर किनारे किनारे चिपक जाएगा वेपर के फॉर्म में। ठीक, और जो सब्लाइम नहीं हो सकता, यानी कि गैस के फॉर्म में नहीं उड़ सकता, वो चीज़ इस प्लेट में बचा का बचा रह जाएगा। इससे दोनों चीज़ यहाँ पर अलग अलग हो जाएगा। आपको यहाँ पर नीचे में सोडियम क्लोराइड मिल जाएगा अगर वो नहीं उड़ रहा है, और जो उड़ रहा है वो अमोनियम क्लोराइड होगा, तो यहाँ पर वेपर के फॉर्म में आपको साइड साइड में देखने के लिए मिल जाएगा। ठीक, यहाँ पूरा डिटेल एक्सप्लेनेशन मैंने दिया हुआ है। आप चाहो तो इसको नोट डाउन कर सकते हो यहीं से, या फिर आप नोट डाउन कर सकते हो, नोट्स को डाउनलोड कर सकते हो मेरे व्हाट्सएप चैनल और टेलीग्राम चैनल से। उनका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। पार्ट सी में आपको पूछा है स्मॉल पीसेस ऑफ मेटल्स इन इंजन ऑयल ऑफ ए कार। एक कार का इंजन ऑयल है। अब उस कार के इंजन ऑयल में कुछ छोटे छोटे मेटल के पीसेस हैं। अब उसको आप कैसे अलग करोगे? तो बहुत सिंपल है, फिल्ट्रेशन से आप कर सकते हो। कोई भी छलनी ले लो, छलनी से आप छान लो, तो फिल्ट्रेशन के मेथड से आप उसको आसानी से अलग कर सकते हैं। ठीक, आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट प्रॉब्लम देखते हैं। नेक्स्ट यहाँ पर आपको दिया हुआ है क्वेश्चन, जो पूछा हुआ है वो है डिफरेंट पिगमेंट्स ऑफ एन एक्सट्रैक्ट ऑफ फ्लावर पेटल्स। फ्लावर के पेटल्स हैं, यानी कि पत्तियां हैं, बहुत अलग अलग तरह की पत्तियां हैं। पिगमेंट्स यानी कि अलग अलग कलर की पत्तियां हैं। अब इनको अलग करने के लिए कौन सा मेथड आप यूज करोगे? तो इनको अलग करने के लिए हम यूज करेंगे क्रोमेटोग्राफी। ठीक है, क्रोमेटोग्राफी के बारे में इस साल हमने डिटेल में नहीं पढ़ा। ये प्रीवियस ईयर की बुक है, अगर किसी के पास पुरानी बुक होगी तो उसमें आप देख सकते हो क्रोमेटोमेट्री। ठीक है, जो क्रोमेटोग्राफी जो होता है उसमें क्या करते हैं, कलर के सेपरेशन के लिए इसको यूज किया जाता है। इससे कलर को आप अलग अलग कर सकते हो। तो अलग अलग कलर के पत्ती के फूल के पत्ते अगर मिल गए हों, एक साथ मिल गए हों, तो आप उसको आसानी से अलग कर सकते हो
क्रोमेटोग्राफी से। इस मेथड के बारे में यहाँ पर डिटेल में थोड़ा बहुत मैंने लिख दिया है, अगर आप चाहो तो इसको नोट डाउन कर सकते हो, यहाँ पर दिया हुआ है। इट इज़ अ टेक्निक यूज्ड टू सेपरेट डिफरेंट सॉल्यूट्स दैट डिजॉल्व इन सेम सॉल्वेंट। एक ही सॉल्वेंट में अलग अलग तरह के अगर सॉल्यूट डिजॉल्व हो चुके हैं तो उनको अलग अलग करने के लिए यहाँ पर क्रोमेटोग्राफी का यूज होता है। दिस टेक्निक इज यूज फॉर द सेपरेशन ऑफ डिफरेंट कलर्स। ठीक है, अलग अलग तरह के कलर को सेपरेट करने के लिए इस टेक्निक का यूज किया जाता है, जो मैंने आपको पहले भी बता दिया है। ठीक, आगे बढ़ते हैं। ई में बोला है बटर फ्रॉम कर्ड। अगर आपको दही में से मक्खन को अलग करना हो तो आप क्या करोगे? तो इस प्रोसेस का नाम होता है सेंट्रीफ्यूगेशन। ठीक है, सेंट्रीफ्यूगेशन एक ऐसा मेथड है जिससे आप दही में से मक्खन को अलग कर सकते हो। अब अगर आपके घर में दही बनता होगा तो आपको पता होगा, जैसे कि दाल घुटनी होता है, दाल में ऐसे करके एक डंडी होता है, उसको घुमा घुमा के, ठीक है, रब हाथ में फंसा के रब करके उसको दाल घुटनी से दाल घुटा जाता है। उसी तरीके से दही को भी, ठीक है, जब दही होता है कर्ड, उसमें से आप दाल घुटते जाएंगे, मतलब उसको घोलते जाएंगे, घोटते जाएंगे, तो वहां से आपको मक्खन मिलता है। ठीक, अगर आपको नहीं पता हो तो आप नेट में सर्च कर सकते हैं, या फिर अपने घर के बुजुर्गों से, यानी कि अपने मम्मी पापा से या दादा दादी से, किसी से पूछेंगे तो आपको इसका आंसर जरूर मिल जाएगा। ठीक, आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट आपको दिया हुआ है ऑयल फ्रॉम वाटर। अब आप सबको पता है कि वाटर और ऑयल पूरी तरह से मिक्स होते ही नहीं है, वाटर और ऑयल दोनों का लेयर अलग अलग होता है। तो यहाँ पर आप अलग अलग तरह का सेपरेटिंग फनल यूज कर सकते हो। अलग अलग सेपरेटिंग फनल आप यूज करोगे तो और वाटर आपको अलग मिल जाएगा और ऑयल आपको अलग मिल जाएगा। ठीक, आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट आपको दिया हुआ है टी लीव्स फ्रॉम टी। अब ये तो सबके घर में चाय बनता ही है, आपको पता ही है। जब चाय बन जाता है तो चाय में चाय की पत्ती होती है, तो उसको अलग अलग करने के लिए हम क्या करते हैं? छलनी का यूज करते हैं, जिसको हम फिल्टरेशन बोलते हैं। ठीक, नेक्स्ट एच में दिया हुआ है आयरन पिक्स फ्रॉम सैंड। अब आयरन के पिंस है। आयरन क्या होता है? मैग्नेटिक प्रॉपर्टी होता है आयरन में। ठीक है, तो उसको रेती से अलग करना है, तो आप एक छोटा सा मैग्नेट का पीस ले लीजिए। मैग्नेट के पीस को आप उसके ऊपर जब चलाते जाएंगे तो जितने आयरन के पीसेस होंगे वो मैग्नेट में चिपक जाएंगे और रेत उससे अलग हो जाएगा। ठीक, आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट यहाँ पर आई में दिया हुआ है व्हीट ग्रेन्स फ्रॉम हस्क। अब आपने अगर कभी खेत में देखा होगा, जब खेत की कटाई हो जाती है, कटाई होने के बाद वहां पर मिंडाई होता है और वहां से हस्क को व्हीट ग्रेन से अलग किया जाता है। तो कैसे करते हैं? वहाँ एक फिल्ट्रेशन मेथड होता है, विनोइंग। ये चीज आप क्लास 8th में पढ़ चुके होंगे। ठीक है, सूपा से ऊपर से डाला जाता है, एक साइड से फैन चलाया जाता है। जब वो डालते रहते हैं और फैन चलता रहता है, जो हल्का होता है, हस्क हमेशा हल्का होता है। हस्क क्या होता है? जो राइस का छिलका होता है या व्हीट का छिलका होता है, ये सब चीज हल्का होता है। तो हल्का होने की वजह से जब बाजू में फैन चलता रहता है तो हल्का वाला चीज दूर फेंका जाता है और जो वजन वाला चीज होता है वो नीचे गिर जाता है, वहीं पर नीचे गिर जाता है। ठीक है, उसी प्रोसेस को हम विनोइंग बोलते हैं और इस मेथड से आप व्हीट ग्रेन्स में से हस्क को अलग कर सकते हैं। लास्ट एक और क्वेश्चन यहाँ पर दिया हुआ है फाइन मड पार्टिकल सस्पेंडेड इन वाटर। किसी वाटर में अगर मिट्टी का चूरा डाल दिया गया हो तो उस मिट्टी के चूरे को आप कैसे अलग कर सकते हो? तो सेंट्रीफ्यूगेशन। देखो, फाइन पार्टिकल बोलने से, फाइन मड पार्टिकल्स का मतलब होता है एकदम चूरा है। अब वो चूरा जैसे पानी में डालेगा तो घुल जाएगा। आप छलनी से छानेंगे भी तो क्या होगा? छलनी से पार करता हुआ वो उस पानी के साथ फिर वो चला जाएगा। तो फिल्ट्रेशन आप यहाँ यूज नहीं कर सकते, यहाँ पर आप सेंट्रीफ्यूगेशन यूज कर सकते हो। ये सेंट्रीफ्यूगेशन वही मेथड है जो आप दही में से मक्खन को अलग करने के लिए यूज कर रहे थे। ठीक है, तो ये था पेज नंबर 22 का फर्स्ट क्वेश्चन। सेकंड क्वेश्चन के लिए हम लोग नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे। सेकंड, और इन सब का नोट्स जो है आपको, डिटेल नोट्स आपको मेरे व्हाट्सएप चैनल और टेलीग्राम चैनल में मिल जाएगा। दोनों का लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है, आप जाके वहां डाउनलोड कर सकते हो। फिर से अपन मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। नेक्स्ट वीडियो में आगे के क्वेश्चंस डिस्कस करेंगे और नेक्स्ट वीडियो का लिंक आपको इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा।